हेलो दोस्तों, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये क्लास है, आप ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप सभी के लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज़ इस क्लास को किसी भी हाल में जो है मिस मत कीजिएगा, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों में से काफ़ी लोग का ये सवाल होता है कि सर इंटरनेशनल जो जी के क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से भी जो आपके एग्जाम में इंटरनेशनल जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को जो है आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज के जो है इंटरनेशनल जीके का ये हमारा सबसे पहला पार्ट है। ये जो है क्लास में आपको 2 से 3 पार्ट में पूरा कराऊंगा और आपसे वादा करता हूं कि यहाँ से जो है आपके एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप ये 2-3 क्लास पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो 7 से 8 प्रश्न आपके एग्जाम में रखे हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, आपको खुद महसूस होगा कि जी हाँ, ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हर बार यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को देखना शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज के इस क्लास में जो सबसे पहला इंटरनेशनल जीके का टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है आपका बाउंड्री लाइंस, यानी दो देशों के बीच में जो सीमा रेखा मौजूद होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं बाउंड्री लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस किस देश के बीच में कौन सी जो है सीमा रेखा मौजूद है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली सीमा रेखा दी हुई है वो है आपका डूरंड लाइन, यानी डूरंड रेखा। ठीक है, तो ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा मौजूद है, सीमा रेखा, उसे ही बोलते हैं डूरंड लाइन। ठीक है, तो डूरंड लाइन किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगला है आपका हिंडरबर्ज लाइन। ठीक है, हिंडरबर्ज रेखा जो आपका है ये आपका पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। सब कुछ बिल्कुल जो है ध्यान से याद करते हुए चलेगा क्योंकि हमेशा जो है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। उसके बाद है मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एमसी मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो ये जो है इंडिया एंड चाइना के बीच की जो रेखा है, ठीक है, सीमा रेखा है, उसे ही हम लोग बोलते हैं एमसी मोहन लाइन, यानी जो है मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन रेखा। उसके बाद है मैगिनॉट लाइन, मैगिनॉट रेखा। ठीक है, तो जो आपका मैगिनॉट रेखा है ये आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, उसके बाद है आपका ओडरनेसी लाइन। ठीक है, यानी ओडरनेसी रेखा। तो जो आपका ओडरनेसी लाइन है ये आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है वही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन का। तो रेड क्लिफ लाइन जो है आपका ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल जो है हमेशा हर बार पूछा जाता है ये एग्जाम में। उसके बाद है 38th पैरेलल। जो आपका 38th पैरेलल सीमा रेखा है ये आपका नॉर्थ कोरिया से जो है साउथ कोरिया के बीच में है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका 49th पैरेलल। जो आपका 49th पैरेलल है ये यूएसए से कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं कि अगला जो है इंटरनेशनल जीके का कौन सा टॉपिक है जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। तो अगला है आपका इंटेलिजेंसी एजेंसीज। ठीक है, यानी जो है किस देश की कौन सी जो है डिटेक्टिव एजेंसी है ये हम लोग देखेंगे, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो है चाइना के जो है डिटेक्टिव एजेंसी को लेकर के। तो वहाँ की डिटेक्टिव एजेंसी का नाम क्या है? MSS। ठीक है, क्या नाम है? फुल फॉर्म देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ठीक है, तो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? MSS है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है। ठीक है, कहाँ की है? चाइना की। उसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ASIO है। फुल फॉर्म में यदि देखें तो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है यहाँ से। अगला है आपका रसिया का। रसिया का क्या है? KGB है। ठीक है, और GRU है। क्या क्या है? KGB और GRU। तो अगर आपको जो है KGB के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो एक मूवी आई थी, आप उसे ज़रूर जानते होंगे, हु किल्ड शास्त्री। ठीक है, तो वो मूवी आप ज़रूर देखिएगा, KGB के बारे में फुल डिटेल आपको वहाँ पे जो है मिल जाएगा। उसके बाद है साउथ अफ्रीका का। ठीक है, तो जो साउथ अफ्रीका की डिटेक्टिव एजेंसी है वो है आपकी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, NIA जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या है? NIA। ठीक है, चलिए मूवीज़ वगैरह में आप हमेशा देखते होंगे। उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम की, देख लीजिए कौन कौन सी है। सबसे पहला है MI5 and 6। ठीक है, तो MI5 and 6 क्या है? मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 and 6। ठीक है, उसके बाद है स्पेशल ब्रांच, फिर उसके बाद है ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, JIO। ठीक है, तो 3 है, तीनों का नाम आप जो है याद कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका पाकिस्तान का। तो ये तो आप हमेशा मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। पाकिस्तान का क्या है? ISI, जिसको इंटर सर्विस इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या है? ISI। उसके बाद है इंडिया का। इंडिया का क्या है? रॉ है और IB है। ठीक है, रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है,
उसके बाद देख लीजिए आपका यूएसए का। यूएसए का कौन कौन सा है? आपका यूएसए का सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, उसके बाद FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। यूएसए का कौन कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कौन कौन सा है? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI। उसके बाद है आपका मोसैद। मोसैद कहाँ का है? ये आपका इजराइल का है। कहाँ का है? इजराइल का। उसके बाद है मुखबरात, ठीक है। तो मुखबरात कहाँ का है? ये आपका इजिप्ट का है। उसके बाद है नैचो। नैचो कहाँ का है? जापान का है। उसके बाद है सावक, SAVAK, यहाँ ये कहाँ का है? सावक, ये आपका जो है ईरान का है। उसके बाद है GSD है, ठीक है, जनरल सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट, तो ये आपका कहाँ का है? इराक का, ठीक है। तो इराक का डिटेक्टिव एजेंसी का क्या नाम है? जनरल सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रांस का। फ्रांस का क्या है? DGSC, क्या नाम है? DGSC, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं कि इंटरनेशनल टॉपिक जो है जीके से कौन सा टॉपिक है जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहाँ से एग्जाम में हर बार प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है नेशनल एम्ब्लेम का, जिसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय चिन्ह, यानी जो है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। मतलब मेजर कंट्रीज का जो है हम लोग जो है नेशनल एम्ब्लेम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की एम्ब्लेम क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कंगारू है, आपको भी पता है। बांग्लादेश का वाटर लिली है, ठीक है। उसके बाद कनाडा की बात करें तो कनाडा का व्हाइट लिली है और मैपल लीफ है। उसके बाद है मैपल, कोई पौधा होगा वहाँ का, ठीक है, उसका पत्ता, ठीक है, कोई पेड़ होगा उसका पत्ता दिया है मैपल लीफ। उसके बाद है चील। चील का क्या है? कैंडोर और ह्यूमुल। चीन का चील का क्या है? कैंडोर और ह्यूमुल है, ठीक है। डेनमार्क का बात करें तो बीच है, ठीक है। बीच मतलब किसी भी, जैसे मान लीजिए समुद्र का किनारा या नदी का किनारा, ठीक है, बीच, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? फ्रांस। फ्रांस का क्या है? लिली है। उसके बाद बात कर ले हम लोग जो है जर्मनी का। जर्मनी का कॉर्न फ्लावर है। बात करें वहीं इंडिया का, तो इंडिया का तो आपको पता ही है, लाइन कैपिटल ऑफ अशोक, ठीक है। अशोक के जो तीन जो है अशोक चक्र में वो जो आप जो है तीन अलग अलग जो है लाइन देखते हैं, लाइन कैपिटल का, ठीक है, अशोक का तीन अलग जो है मुख आपको लाइन्स के दिखाई देंगे, वही आपका जो है यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, लाइन कैपिटल ऑफ अशोक। चलिए उसके बाद है ईरान का। ईरान का परसो अरेबिक स्क्रिप्ट ऑफ अरेबिक वर्ड, एक अरेबिक वर्ड है अल्लाह, ठीक है, उसका परसो अरेबिक स्क्रिप्ट किया गया है, वही जो है वहाँ का नेशनल एम्ब्लेम है, ठीक है, ईरान का। उसके बाद है इटली का व्हाइट लिली। बात कर लें जापान का, तो ये जापान का थोड़ा सा कठिन है, लेकिन देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। ये वहाँ का एक फ्लावर है, ठीक है। अब मतलब उसका जो ऑफिशियल नेम है वो मुझे याद नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है ये। क्राइसेंथमम है। क्या नाम है इसका? क्राइसेंथमम, ठीक है। तो जापान का ये एक फ्लावर है क्राइसेंथमम, ये वहाँ का नेशनल जो है एम्ब्लेम है, यानी राष्ट्रीय चिन्ह है। उसके बाद है नेदरलैंड का। दी नेदरलैंड्स का लायन है, ठीक है, शेर है। उसके बाद न्यूजीलैंड का आपका साउथम क्रॉस है। कीवी एक छोटी सी चिड़िया है और फर्म है, ठीक है, तीनों है, देख लीजिएगा। उसके बाद है नॉर्वे का लायन है। पाकिस्तान का क्रिसेंट एंड स्टार। क्रिसेंट मतलब हाफ मून और स्टार, ठीक है, चांद और हाफ मून। चलिए उसके बाद आपका स्पेन का। स्पेन का क्या है? ईगल है। बात कर लें यूके का, यूनाइटेड किंगडम का रोज है, गुलाब है, ठीक है। यूएसए का बेल्ड ईगल है और गोल्डन रॉड। गोल्डन रॉड तो काफ़ी फेमस है यूएसए का, आपको पता ही है, ठीक है। तो चलिए जितने भी जो है मेजर कंट्रीज थे सबके हम लोग ने जो है नेशनल एम्ब्लेम देख लिए। उसके बाद जो है अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कि इंटरनेशनल जीके से अगला कौन सा टॉपिक है जहाँ से हमारे एग्जाम में हर बार प्रश्न आते ही आते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो है किस देश की विधानसभा जो है किस नाम से जानी जाती है, हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। विधानसभा आपको पता ही है, जैसे मान लीजिए आपके भारत की जो विधानसभा है वो किस नाम से जानी जाती है? पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है जो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अफगानिस्तान को लेकर के। तो अफगानिस्तान की जो विधानसभा है वो शोरा के नाम से जानी जाती है। ऑस्ट्रिया का बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया का जो है विधानसभा किस नाम से जाना जाता है? नेशनल असेंबली के नाम से। बात कर लें ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश का जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। वहीं बात कर लें भूटान का, तो भूटान का टसुन गाडू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ब्रिटेन का। ब्रिटेन का आपका पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। कनाडा का पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। चाइना का जो विधानसभा है वो नेशनल पीपुल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। डेनमार्क की बात करें तो फॉल्केटिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फॉल्केटिंग के नाम से, ठीक है। किस नाम से? फॉल्केटिंग के नाम से वहाँ का विधानसभा जाना जाता है। तो वहाँ के विधानसभा का नाम क्या है? डेनमार्क का फॉल्केटिंग। चलिए उसके बाद है जर्मनी का। जर्मनी का किस नाम से जाना जाता है? बंडेस्टैग। किस नाम से? बंडेस्टैग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इंडिया का संसद जिसे हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया का पीपुल्स कंजर्वेटिव असेंबली, क्या बोलते हैं? पीपुल्स कंजर्वेटिव असेंबली। उसके बाद है आपका ईरान का, किस नाम से जाना जाता है? मंजलिस के नाम से।
वहाँ की विधानसभा किस नाम से जानी जाती है? मंजलिस के नाम से। बात कर लें जापान का डाइट के नाम से जाना जाता है। हमेशा पूछा जाता है, आपके एग्जाम में ये पूछता है, ठीक है, कि जापान की जो है विधानसभा किस नाम से जानी जाती है। उसके बाद बात कर लें लीबिया का, तो लीबिया का जो आपका लेजिस्लेचर है वो आपका जनरल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। मलेशिया की बात करें तो पार्लियामेंट या फिर दामन रायत के नाम से जानते हैं, ठीक है, रखायत के नाम से जानते हैं, किस नाम से? दामन रखायत या फिर पार्लियामेंट। नेपाल का बात कर लें राष्ट्रीय पंचायत। वहीं बात कर लें न्यूजीलैंड का पार्लियामेंट जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात कर लें नॉर्वे का किस नाम से जाना जाता है? देख लीजिएगा, स्टॉल्टिन गेट के नाम से जानते हैं। रसिया का डूमा के नाम से, और स्पेन का जो है कॉर्टेस जनरल्स के नाम से जाना जाता है। और बात कर लें यूएसए का, तो यूएसए जो है कांग्रेस के नाम से जाना जाता है वहाँ के विधानसभा को। तो आज के क्लास में जो है हम लोग बस इतने ही टॉपिक देखेंगे। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैंने जो है और टॉपिक ऐड नहीं किए। बाकी इसके इंटरनेशनल जीके के जितने भी टॉपिक हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो नेवी एमआर हो, एसएसआर हो, डबल ए हो, ठीक है, सब कुछ मैं यहाँ पे 2 से 3 पार्ट में क्लियर करा दूंगा। और आपके अगर आपने ध्यान से देखा तो 7 से 8 नंबर आपके एग्जाम के रखे हुए हैं। तो फाइनली मैंने आपसे सभी से कहा था कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास आएगी यदि आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए क्लास के टाइम पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा आज का ये क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।